जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो ये वीडियो आपका होने वाला है ये सबसे अलग लेवल का और सबसे आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अब एक बार प्रश्न देख लीजिए, बात बाद में करेंगे। पहले प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें और वक्र आपके सामने दिया गया है। वक्र आपके सामने दिया गया है। यदि ऐसा सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दिए गए जो वक्र आपका है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 49 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में इसका जवाब देने के लिए कहेगा। क्या आप दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बिल्कुल अलग लेवल का होने वाला है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए फटाफट से सभी लोग एक बार पहले आंसर कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर निकालना सिखाते हैं। जो तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट, जिससे आप सिर्फ 1 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 25 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है बुआ। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 49 पाई वर्ग मात्रक। आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल कितना होगा 8 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, पूछे इसका कितना होगा 49 पाई वर्ग मात्रक। देखते जाइएगा इसका कितना होगा क्षेत्रफल। सॉरी, ध्यान से देखिए, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, समझ लीजिए क्या होगा। इसका हो जाएगा 49 बट्टा में 4। ठीक है, हाँ, और इसका हो जाएगा आपका 64 बट्टा में 9 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा 2 पाई वर्ग मात्रक। बस सवाल देखिएगा, आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे इसके बारे में आपको जस्ट बताने वाले हैं। पहले आप इसका आंसर तो देख लीजिए एक बार। जैसे हम अभी बना रहे हैं ना धर 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 धर, वैसे आप भी एकदम धर 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 क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि इसका पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है बउआ। यदि पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई वर्ग मात्रक। बस सवाल देखना है, आंसर लिखना है। पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 12 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 45 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा रूट अंडर 15 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितना समय लगा कि कुल मिलाकर सवाल कितना है 7 को यहां है और 5 को यहां है। 12 क्वेश्चन का जवाब मात्र 12 सेकंड में आप दे सकते हैं। हां, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एक बार जल्दी से सभी लोग देख लीजिए। अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि आखिर इतना आसानी से आप इस सवाल का जवाब बना कैसे सकते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, सभी लोग को यहां पर आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, हम यहां पर जो है वर्ग मात्रक को केवल मिटा देते हैं, केवल वर्ग मात्रक को मिटा देते हैं और यहां पर से क्वेश्चन को भी कुछ हटा देंगे ताकि जो है आसानी से सवाल का जवाब आपको दे सके। हम पहले फटाफट से इसको मिटा लेते हैं एक बार जल्दी से। मान लीजिए कि यह सवाल है। ठीक है बुआ, देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डिटेल जानकारी आप रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। समझिए क्या करना है, आपको हमेशा
यह जो आपका वक्र दिया हुआ रहेगा इसको कहते हैं वृत्त का समीकरण। ये किसका समीकरण है बाबू? ये होता है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण आपका होता है, समझिए ठीक से, वृत्त का समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये होता है वृत्त का समीकरण। और ये तब लागू होता है जब वृत्त का केंद्र जो होगा उसके मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, वृत्त का केंद्र यदि मूल बिंदु पर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसमें यह ए का मान जो आपको दिख रहा है, ये ए का मान होता है वृत्त की त्रिज्या। ये ए का मान होता है वृत्त की त्रिज्या। यहां पर जो ए का मान आपको दिख रहा है ये होता है वृत्त की त्रिज्या। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। यहां करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 नहीं, 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। अब समझिए कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया बउआ? 5, क्योंकि ए जो होता है वो होता है वृत्त की त्रिज्या। तब वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 5। और आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? पाई आर के जगह पर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई। आपको दिख रहा होगा यहां पर जो स्क्वायर के रूप में दिया गया होगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। स्क्वायर के रूप में जो दिया गया होगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, साथ में पाई लगा देंगे, निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से। ऐसा क्यों हो गया? ये जानकारी आपको यहां से पता चल रहा है, क्योंकि ये जो आपको दिया गया है ये है वृत्त की त्रिज्या। ये पूरा का पूरा होता है वृत्त का समीकरण है। ये वृत्त का समीकरण यानी ये वृत्त को डिनोट करता है, जिसमें ये जो होता है वो होता है वृत्त की त्रिज्या। और जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई ज्यों का त्यों, त्रिज्या का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो यहां 25 ऑलरेडी पहले से आपको दिखेगा। यदि ये स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो ठीक है, ठीक है। और यदि स्क्वायर करके नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि एकदम समझ लीजिए कि स्क्वायर का फॉर्मेट ही आपको यहां दिया हुआ रहेगा। सीधा समझ लीजिए, या तो 25 या फिर 5 का स्क्वायर। यदि यहां पर सीधे 5 लिखा है बाबू, सीधे 5 लिखा है, सुन लीजिए, तो ये सीधे 5 का मतलब है कि ये √5 का स्क्वायर है। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात खत्म है, बात खत्म है। तो यदि सीधे सीधे मान लिखल है तो उसको सीधे सीधे लिखेंगे, पाई लगा देंगे। यदि स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, तो सीधे 3 का स्क्वायर कितना? 9 पाई वर्ग मात्रक। हो गया आंसर, 9 पाई वर्ग मात्रक। बोलिए किसी को दिक्कत? बोलिए किसी को दिक्कत? अब इसी आधार पर टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हैं। जब भी आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर मान लीजिए 49, ठीक है 49। आपको तो सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, 4 यहां से हटा लीजिए तो 4 कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49। 4 गुना में ही इधर भाग में आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49/4 हो तो गया। 49/4 इसी में लगा दीजिए पाई वर्ग मात्रक, हो गया 49/4 पाई वर्ग मात्रक। यानी यहां पर a स्क्वायर का जो मान होगा उसी में आपको पाई लगा देना है, और पाई लगाकर वर्ग मात्रक जैसे ही जोड़ेंगे वो बन जाएगा आपके दिए गए वक्र का क्षेत्रफल। ये वक्र का क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। ऐसा कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यदि बेहतर लगा होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह पहला आपको समझ में आ गया। आइए दूसरा को समझने का प्रयास करते हैं कि अब इसको क्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। इसको कहते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। ये है आपके दीर्घवृत्त का समीकरण। आप लोग पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे समाकलन का अनुप्रयोग, दीर्घवृत्त का समीकरण।
ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। यानी इसका ये फॉर्मेट है बाबू, इसका ये क्या है, फॉर्मेट है। एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। हमेशा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो है आपको बराबर के बाद में 1 ही आपको दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। यहां पर हमेशा एक ही दिखेगा, यहां पर जो संख्या होगा वो स्क्वायर के रूप में होना चाहिए और यहां पर जो संख्या होगा वो भी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अच्छा, यहां बटा में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। हाँ, यहां देखिए यहां कितना है, 16 है ना, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, सजा सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर और यहाँ 81 है तो 9 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 है, अब ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो इसमें रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 3 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो रूट लगाकर स्क्वायर कर सकते हैं। देख लीजिए फॉर्मेट में चेंज हो गया। ठीक है, और यदि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आपको आसान काम करना है। देख लीजिएगा, ये दोनों स्क्वायर वाला को छोड़ दीजिएगा, स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, आई दोनों को गुना करके पाई लगा दीजिएगा। जैसे 3 दूना 6 पाई वर्ग मात्रक, 1 दूना 2 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, 4 तिहाई 12 पाई वर्ग मात्रक, 9 पचे 45 पाई वर्ग मात्रक और रूट 5 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 15 पाई वर्ग मात्रक। सिंपल है, सिंपल है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज कर दीजिएगा और जब इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा तो ये ए और बी को गुना करके पाई लगा दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये ए और बी को गुना करके पाई लगा दीजिएगा तो क्षेत्रफल बन जाएगा। ए और बी को गुना करके पाई लगा दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, बहुत ही आसानी से शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसा हमें लग रहा है कि अब ये बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। इस तरीके का कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और यदि कॉन्सेप्ट बेहतर लगा है तो शेयर वगैरह किया कीजिए हो। ठीक ना, हाँ, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।